दाँत का दर्द बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही असहनीय होता है और दाँत के दर्द के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये मोस्टली रात में आता है। तो ऐसे में जब डेंटिस्ट के क्लिनिक बंद हो जाते हैं, आपको रात में फार्मेसीज़ बंद हो जाती है और आपके दाँत में दर्द होने लगता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जिससे कि आपके दाँतों का दर्द मिनटों में ठीक हो जाएगा, इसी बारे में आज हम जानने वाले हैं। उसके साथ ही दाँतों में कीड़े क्यों लगते हैं और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, हमारे दाँतों को इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। दाँतों का दर्द होने के जो सबसे मुख्य कारण होते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है दाँतों में कैविटीज़ या फिर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि दाँतों में कीड़े लग जाना। दाँतों में कीड़े जो लगते हैं, जो क्या दाँतों को खा जाते हैं, दाँतों में कैविटीज़ करते हैं और उससे फिर हमें दाँतों में दर्द शुरू हो जाता है। उसके साथ ही दाँतों में दर्द होने का दूसरा जो रीज़न होता है, वो है कि आपके दाँतों की जो जड़ें होती है, आपके जो मसूड़े होते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाना। तो आइदर दाँतों में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से दाँतों में दर्द हो सकता है। उसके साथ ही दाँतों में दर्द होने का और जो दूसरा रीज़न होता है, वो है आपके दाँतों में सेंसिटिविटी हो जाना, जो कि होता है क्योंकि आपका इनेमल आपके दाँतों का इनेमल जो ऊपरी लेयर होता है, वो घिस जाता है और फिर ऐसे में अगर आप ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म अगर खाते हैं, तो दाँतों में सेंसिटिविटी बनती है, दाँतों में दर्द होने लगता है। दाँतों में इन्फेक्शन होने के जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न होते हैं, उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है शुगर खाना या फिर मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना। मीठी चीज़ें आप जब खाते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा उसका पोर्शन आपके दाँतों पर लगा रहता है और शुगर क्या करता है, शुगर एक मुख्य कारण है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का। तो शुगर की वजह से, शुगर खाने की वजह से, मीठी चीज़ें खाने की वजह से, चाय, कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा शुगर लेने की वजह से या फिर शुगरी ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं, उसकी वजह से आपके दाँतों पर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है और फिर वही बैक्टीरिया आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन कर सकते हैं, वही बैक्टीरिया आपके दाँतों को भी इन्फेक्शन करते हैं, कैविटीज़ तैयार करते हैं। दूसरा जो इसका रीज़न है दाँतों में इन्फेक्शन होने का, वो है पुअर ओरल हाइजीन। तो ओरल हाइजीन में आता है कि आप ब्रश किससे करते हैं, किस तरह से आप अपने दाँतों में ब्रश करते हैं। जब भी आप ब्रश करते हैं तो हमेशा सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करिए। अगर ज़्यादा हार्श या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रश अगर आप यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपके दाँतों का इनेमल घिसने का डर रहता है। या खाना खाने के बाद आपके दाँतों में कहीं पे भी फूड के पार्टिकल्स फँसे हुए रहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से भी दाँतों में बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और इन्फेक्शन होता है। अगर आपको अब तक ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ देख के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि दाँतों में अगर आपके दर्द शुरू हो जाए, तो ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं, ऐसे कौन-सी घरेलू चीज़ें हैं, जिससे कि आपके दाँतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है, वो है लौंग का तेल। लौंग के तेल में यूजिनॉल करके एक पदार्थ होता है, जो कि एनाल्जेसिया जैसा काम करता है, एनेस्थीसिया जैसे काम करता है। तो जब ये तेल आप अपने दर्द देने वाले दाँत पर लगाते हैं, तो वो एरिया सुन्न हो जाता है और आपके दाँत का दर्द कम हो जाता है। उसके साथ ही लौंग के तेल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आपके इन्फेक्शन को भी कम करने में मदद करती है और आपके इन्फ्लेमेशन को, आपके अगर मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको भी लौंग का तेल कम करने में मदद करता है। तो लौंग का तेल लगाने से आपके दाँतों का दर्द मिनटों में इमीडिएटली कम हो जाता है। लौंग का तेल अगर आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 लौंग लेकर उनको पीस लीजिए और फिर उस पाउडर को नारियल के तेल में मिक्स करके भी आप वो मिक्सचर अपने दर्द देने वाले दाँतों पर यूज़ करेंगे, तो भी आपके दाँतों के दर्द में आपको इमीडिएटली राहत मिलेगी। दूसरा जो उपाय है, जो कि आपके दाँतों के दर्द में आपको मिनटों में राहत दिलाता है, वो है नमक का पानी। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डाल लीजिए और उसको मिक्स करके अगर आप उस पानी के कुल्ले करेंगे, तो भी आपके दाँतों के दर्द में आपको इमीडिएटली राहत मिलती है। नमक में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, नमक इन्फ्लेमेशन को कम करता है
और नमक का पानी आपके दांतों के दर्द को इमिडिएटली कम कर सकता है। तो अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो आप नमक के पानी के 2-3 बार कुल्ले करेंगे तो भी आपको दांतों के दर्द में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तीसरा जो घरेलू उपाय है दांतों के दर्द को कम करने के लिए, वो है फिटकरी का पानी। तो फिटकरी का अगर आप पाउडर भी ले सकते हैं या फिर छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा 1 ग्लास पानी में डाल दीजिए, उसको मिक्स होने दीजिए, उसको पानी में मिक्स होने दीजिए और फिर उस पानी से अगर आप कुल्ला करते हैं तो भी आपके दांतों का दर्द इमीडिएटली कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सब जो घरेलू उपाय हैं, वो आपके दाँतों के दर्द में आपको इमीडिएटली राहत देंगे। अगर आपको रात में दाँत दर्द शुरू हो गया, तो तब आप ये उपाय कर सकते हैं, तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि अगर आपके दाँतों में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कीड़े लग गए हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है। तो ये जो सब उपाय है, वो अगर आपका इन्फेक्शन थोड़ा-सा है, मिनिमल है, अभी शुरू हुआ है, अभी आपकी कैविटी शुरू हुई है, तो ये सब उपाय उस इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैविटी बड़ी है, तो आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाकर उसकी ट्रीटमेंट कराना इम्पोर्टेंट है। डेंटिस्ट ना केवल उस इन्फेक्टेड एरिया को निकालते हैं, इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, उसके साथ ही आपके कैविटी में भी कुछ मटेरियल भर देते हैं, जिससे कि आपके दाँत खोखले ना हो, कमज़ोर ना हो और स्ट्रॉन्ग रहे। तो अगर आपके दाँतों में कैविटीज़ है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना भी इम्पोर्टेंट है। और अब हम देखेंगे कि ऐसे क्या उपाय हैं, जिससे कि आपके दाँतों में कभी इन्फेक्शन ना हो, कैविटीज़ ना हो। तो उसमें सबसे पहले जो आता है, वो है प्रॉपर हाइजीन। हर रोज़ सुबह हम सब ब्रश करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही रात को सोने से पहले ब्रश करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रात में अगर आप खाना खाते हैं, तो वो सब फूड पार्टिकल आपके दाँतों में फँसे हुए होते हैं, आपके दाँतों में चिपके हुए होते हैं, वो शुगर का लेयर अपने दाँतों पे रहता है। तो रात को सोने से पहले अगर आप ब्रश कर लेते हैं, तो वो सब पार्टिकल्स निकल जाते हैं और फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के लिए उनको फूड पार्टिकल्स वहाँ पे नहीं रहते और आपके दाँत स्वस्थ रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें नहीं होता। दूसरा जो उपाय है वो है फ्लॉस। दाँतों के बीच में जो एरिया होता है, वहाँ पे अगर कोई पार्टिकल्स फँसे हुए हैं, वहाँ पे फूड फँसा हुआ है, तो आपका ब्रश उसको इतना इफ़ेक्टिवली नहीं निकाल सकता। तो दाँतों के बीच में फ्लॉस करने से वो सब फूड पार्टिकल्स निकल जाते हैं और फिर वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और थर्ड उपाय जो है वो है गार्गल करना, कुल्ला करना। तो एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश आते हैं, उनसे अगर आप कुल्ला करते हैं, सुबह भी कर सकते हैं या फिर आप रात को भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपके दाँतों में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू हुई है, वो एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश से खत्म हो सकती है। अगर आप प्रेफ़र करते हैं तो आप हर रोज़ नमक के पानी से भी अगर कुल्ला करेंगे, तो भी आपको सेम इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।